तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है कि एसएमई आईपीओ से कैसे मेन बोर्ड आईपीओ भी आते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि कोई भी इंसान एसएमई आईपीओ में क्यों आता है और एसएमई आईपीओ से मेन बोर्ड आईपीओ का जाने का रास्ता क्यों तय करता है। देखिए, अगर आप मेन बोर्ड पे डायरेक्टली आते हैं ना, तो मेन बोर्ड पे डायरेक्टली जाने में आपको मिनिमम 5 करोड़ से लेकर के 25 करोड़ के बीच में टोटल। लेकिन वही अगर आप एसएमई में आते हैं तो एसएमई में आपको केवल सिर्फ और सिर्फ 25 लाख खर्चा आता है। 25 लाख से लेके 50 लाख रुपया खर्चा आता है। तो यानी कि यदि आप छोटी कंपनी हैं और आपके पास पैसा कम है, तो आप चाहते हैं सबसे पहले हम एसएमई में आए, एसएमई में मेरा पैसा कम लग रहा है, एसएमई में अच्छा परफॉर्म करें, एसएमई में अच्छा परफॉर्म करने के बाद फिर हम जो है मेन बोर्ड में चले जाएं, क्योंकि पैसा बहुत कम लगेगा। लेकिन कुछ कंपनी डायरेक्टली मेन बोर्ड में आती है क्योंकि उनके पास पैसे का दिक्कत नहीं होता है, उनके पास पैसा बहुत होता है, पैसे का उसको दिक्कत नहीं होता है। वो अपनी कंपनी का जो वर्थ है उसको बाहर निकालना चाहती है, वो उसको इनकैश करना चाहती है। तो जो भी छोटी कंपनी होती है वो अपने आप को अगर मेन बोर्ड पर लिस्ट करना चाहती है, तो पहले एसएमई से अपना जर्नी स्टार्ट करती है, ताकि अपनी कंपनी के लिए कुछ पैसा आ जाए जिसको अपनी कंपनी में लगा पाए, कंपनी को बढ़ाने में कर पाए। तो अभी तक जो है पूरे इंडिया में, आप एक बार गेस कीजिए कितने एसएमई आईपीओ आए होंगे अभी तक। एक बार गेस कीजिए आप लोग, कितना एसएमई आईपीओ पूरे इंडिया में आज तक आया होगा। तो एसएमई आईपीओ जो स्टार्ट हुआ था ना, वो 2012 से स्टार्ट हुआ था। और अभी तक जो है कुल मिलाकर के 1473 एसएमई आईपीओ आ चुका है। समझिएगा, 1473 यूनिक है। एसएमई आईपीओ में एक बहुत बड़ा कंडीशन ये होता है कि आप या तो सिर्फ अपने आप को एनएसई में लिस्ट कर सकते हैं या तो बीएसई में लिस्ट कर सकते हैं। तो 1473 जो आईपीओ है वो या तो एनएसई में लिस्टेड है या तो बीएसई में लिस्टेड है, दोनों को मिला के 1473 है। जैसे कि मेन बोर्ड आईपीओ में क्या होता है ना, कि आप अपने आप को दो जगह लिस्ट कर सकते हैं, एनएसई में भी लिस्ट कर सकते हैं, बीएसई में भी लिस्ट कर सकते हैं। ऐसा एसएमई आईपीओ में नहीं होता है। तो यहाँ पे 1473 ऐसे हैं जो कि एसएमई आईपीओ अभी तक आए हैं, जिसमें से 950 आईपीओ ऐसे हैं जो कि अभी भी एसएमई में लिस्ट करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि बाकी बचा हुआ आईपीओ कहाँ गया। बाकी बचे हुए जो 400 से ज्यादा आईपीओ हैं वो मेन बोर्ड पे शिफ्ट हो गए। और कुछ आईपीओ ऐसा है जो अपने आप को वापस डिलिस्ट कर लिए, और कुछ को जो है एक्सचेंज ही बाहर निकाल दिया। तो ऐसा होता है ना, किसी को क्लास से बाहर निकाल लिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से एक्सचेंज जो यहाँ पे क्लास है और यहाँ पे आईपीओ बच्चे हैं। तो उसमें में से कुछ बच्चे प्रमोट होकर के चले गए मेन बोर्ड में, कुछ बच्चे को कंपनी, कुछ बच्चे को क्लास में निकाल दिया गया, यानी कि कुछ आईपीओ को निकाल दिया गया। और कुछ आईपीओ जो है अभी भी एसएमई में लिस्ट करा है, जो कि 950 है। और 400 ज्यादा आईपीओ जो है मेन बोर्ड में शिफ्ट हो गया है। अब समझते हैं, इसमें से बीएससी में 740 एसएमई आईपीओ आया है अभी तक, और एनएससी पे आया 773 एसएमई आईपीओ अभी तक आ चुका है। इसमें से आप ये समझेंगे तो अभी तक कुल मिलाकर के ऑलमोस्ट जो है 2012 से स्टार्ट हुआ है, तो 13 साल कंप्लीट हो गया, 14वां साल रनिंग है। तो आप इस तरीके से मान सकते हैं कि एक साल में 100 आईपीओ आ रहा है, यानी 100 आईपीओ हर साल आ रहा है, 110 आईपीओ के अराउंड हर साल आ रहा है। और 110 आईपीओ के अकॉर्डिंग अगर आप लगाएंगे ना, तो 52 हफ्ते एक साल में होते हैं, यानी कि हर हफ्ते दो आईपीओ आ रहा है, यानी एक आईपीओ आपका एनएससी में आ रहा है और एक आईपीओ आपका बीएससी पे आ रहा है। यानी कि हर साल जो है 54, मतलब कि 104 के अराउंड आपका आईपीओ आता है एसएमई का। मेन बोर्ड आईपीओ का मैं बात नहीं कर रहा, मैं एसएमई आईपीओ का बात कर रहा हूँ पूरा पूरा। जहां भी मैं आईपीओ बोलूंगा तो आप सपोज समझिएगा कि मैं एसएमई का बात कर रहा हूँ अभी। अब समझते हैं कि अगर कोई भी कंपनी अगर एसएमई में आ गई तो कैसे मेन बोर्ड में अपने आप को शिफ्ट कर सकती है, मेन बोर्ड में कैसे जा सकती है। इसके सबसे पहले क्या है ना, एक है पहला तरीका। और दूसरा तरीका होता है कि अगर, एक होता है मैंडेटरी, अगर आपका पेड अप कैपिटल 25 करोड़ से ऊपर हो गया है तो आपके लिए मैंडेटरी होता है कि आप मेन बोर्ड की ओर जाएं। अगर आपका 25 करोड़ से ऊपर का आपका नहीं हुआ पेडअप कैपिटल, तो आप जो है वॉलंटरली, मतलब कि आप कंडीशन को मिट कीजिए, कंडीशन को मिट करके आप भी अपने आप को मेन बोर्ड की ओर जा सकते हैं। लेकिन अगर 25 करोड़ से ऊपर हो गया है, तो आपको जो है अपने आप को मेन बोर्ड में फोकस, मेन बोर्ड में अपने आप को शिफ्ट करना ही पड़ेगा। अब समझ, कंडीशन क्या है कि अगर कोई भी कंपनी ऐसी है जो 25 करोड़ का पेडअप कैपिटल अभी तक नहीं कर पाई है, तो क्या कंडीशन है कि वो अपने आप को एसएमई से मेन बोर्ड की ओर ले जा सके। सबसे पहला कंडीशन इसमें यह है कि आप कम से कम एसएमई आईपीओ में 3 साल तक होने चाहिए। 3 साल तक आप एसएमई में अपने आप को लिस्टेड होने चाहिए, तभी आप जो है मेन बोर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, जिस समय आप एसएमई से मेन बोर्ड के लिए जा रहे हैं उस समय आपका मिनिमम पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा होना चाहिए। 10 करोड़ या उससे ज्यादा होगा तभी आप जो है मेन बोर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड, जिस समय आप जो है एसएमई से मेन बोर्ड की ओर जा रहे हैं उस समय आपकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि 100 करोड़ का मिनिमम आपका जो है
मार्केट वैल्यू होना चाहिए आपकी कंपनी का। अगर 100 करोड़ से नीचे मार्केट वैल्यू है तो आपको अलाउ नहीं किया जाता, अगर 100 करोड़ से ऊपर का मार्केट वैल्यू है तभी आपको अलाउ किया जाता है। इसके अलावा आपका नेटवर्थ जो है और आपका जो रेवेन्यू है वो दोनों चेक किया जाता है। मैंने बताया था आपको कि एनएससी और बीएससी में जनरली किसको प्रेफर करते हैं, मैं लास्ट में यही बताऊंगा आपको किसमें लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपने आप को लिस्ट करना। तो कंडीशन जो है एनएससी में काफी स्ट्रिक्ट है, बीएससी में थोड़ा सा लिबरल है, वहां पे कम भी रहेगा तब भी चलाता है। एनएससी में अगर आपको लिस्ट करना है एसएमई से मेन बोर्ड में, तो आपको कम से कम 75 करोड़ का आपका नेटवर्थ होना चाहिए और आपका जो है 100 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू होना चाहिए, ऑपरेटिंग रेवेन्यू, यानी कि आपके प्रोडक्ट को बेच करके, आपके सर्विस को बेच करके आपका 100 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू आना चाहिए। ये आपका बीएससी में थोड़ा कम है। बीएससी में आपको क्यूमुलेटिवली जो है सिर्फ और सिर्फ 15 करोड़ का प्रॉफिट करना होता है 3 साल के अंदर, और आप जो है एलिजिबल हो जाते हैं मेन बोर्ड आईपीओ के लिए। इसके अलावा एसएमई आईपीओ में क्या होता है ना, एनएससी में क्या होता है कि 3 में से 2 साल आपको प्रॉफिटेबिलिटी शो करनी पड़ती है, साथ ही साथ आपका फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आपको अलाउ करते हैं। जिसमें से 3 में से 2 साल आपका पॉजिटिव होना चाहिए तभी आपको अलाउ किया जाता है, जो कि इसमें लिबरल है इसी के केस में। एनएससी थोड़ा स्ट्रिक्ट है मेन बोर्ड में उसको ट्रांसफर करने के लिए, और इसी की वजह से जो एनएससी पे जो इन्वेस्टर उनका जो कॉन्फिडेंस है वो काफी ज्यादा होता है बीएससी के मुकाबले। इसके अलावा पब्लिक शेयर होल्डिंग, अगर आप एनएससी में अपने आप को लिस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 500 पब्लिक शेयर होल्डर होने चाहिए। 500 शेयर होल्डर अगर आपके पास हैं तभी आप अपने आप को एसएमई से मेन बोर्ड में शिफ्ट कर सकते हैं। बीएससी में यही इसका संख्या 1000 के अराउंड है, यानी कि आपके पास 1000 होना चाहिए पब्लिक शेयर होल्डर्स। अब मैं बताता हूँ कि इसमें एक और कंडीशन ये होती है जहां पे आप वॉलंटरली चाहते हैं, यानी कि अपने कंडीशन को मीट करके आप जो है एसएमई से मेन बोर्ड की ओर आना चाहते हैं, वहां पे एक कंडीशन ये होता है कि जो भी नॉन प्रोमोटर उस कंपनी में इन्वेस्टर है, शेयर होल्डर्स है, सपोज मान के रखिए कि आपकी कंपनी में 1000 शेयर होल्डर्स है, 1000 शेयर होल्डर में से 10 लोग ऐसे हैं जो प्रोमोटर फैमिली से हैं, तो 990 लोग बच गए। तो ये 990 लोगों को वोटिंग कराई जाएगी। इस 990 में से मान के 600 लोगों ने वोट किया, तो 600 लोगों में से 400 लोगों को वोट करना कि हाँ हम एसएमई आईपीओ में से मेन बोर्ड आईपीओ में जाना चाहते हैं, और 200 लोग वोट करना चाहिए कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ। जितने लोग वोटिंग किए कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ उसके डबल लोगों को वोटिंग करना चाहिए कि हम जाना चाहते हैं, तभी आपको अलाउ किया जाता है कि आप जो है मेन बोर्ड के लिए जा सकते हैं। इसमें सारे लोग अलाउ कर देते होंगे क्योंकि एनएससी बीएससी या एनएससी में अगर आप एसएमई आईपीओ में तो आपको काफी सारा रेस्ट्रिक्शन होता है, काफी सारा उसमें दिक्कतें होती हैं, तो इसमें कोई मना नहीं करता होगा, ये इजिली हो जाता होगा। तो सबसे पहले मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले क्या था कि 3 साल का आपका मैंडेटरी होता है कि आप लिस्टेड होने चाहिए। इसके अलावा आपका बोर्ड रेजोल्यूशन, यानी कि बोर्ड की तरफ पास होना चाहिए कि हाँ हम जो है इसको मेन बोर्ड पे लेके जाना चाहते हैं। इसके बाद आपका वोटिंग होगा, जहां पे अगर आप 25 करोड़ से कम आपका पेडअप कैपिटल तो वहाँ वोटिंग होता है, जहां पे आपके नॉन प्रोमोटर दोगुना बोलना चाहिए कि हाँ हमें जो बोल रहे हैं कि नहीं जाना है उससे जाने वाले की संख्या डबल होना चाहिए कि हम जाना चाहते हैं मेन बोर्ड आईपीओ की ओर। फिर आपको एक्सचेंज का अप्रूवल मिलेगा, सेबी का अप्रूवल मिलेगा कि हम अलाउ कर रहे हैं आपको। उसके बाद फिर जाकर के आप मेन बोर्ड में अपने आप को लिस्ट कर सकते हैं, फिर आपकी मेन बोर्ड में लिस्टिंग हो जाती है। अब समझते हैं कंपैरिजन एनएससी और बीएससी में क्या क्या है। अब समझते हैं कि क्यों लोग एनएससी में ज्यादा प्रेफर करते हैं बीएससी के मुकाबले। फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी जो है 3 साल में 2 साल के लिए कंपलसरी है एनएससी में। अगर आपको मेन बोर्ड में करना है अपने आप को ट्रांसफर या अपने आप को माइग्रेट करना है एसएमई से मेन बोर्ड आईपीओ में, तो एनएससी में 2 साल तक के लिए आपको जो फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी जरूरी है। अगर होगा तभी आप अपने आप को मूव कर पाएंगे। वही सेम अगर मैं बताऊं बीएससी में ये अलाउड नहीं है, बीएससी में मतलब लिबरल है, वहां पे अगर नहीं भी होगा तब भी आप अपने आप को 3 साल के बाद शिफ्ट कर सकते हैं मेन बोर्ड में। इसके अलावा टेंजिबल एसेट जो है वो आपका एनएससी में वहां से 1.5 करोड़ का और बीएससी में 3 करोड़ का है, वहां ज्यादा है इसमें कम है। लेकिन सबसे मेन चीज आपका रेवेन्यू जो होना चाहिए वो एनएससी में होना चाहिए कम से कम 100 करोड़ से ऊपर और 75 करोड़ का होना चाहिए नेटवर्थ, तब जाकर कंपनी आपको अलाउ करती है एनएससी में, जो कि बहुत कम है बीएससी में। बीएससी में क्यूमुलेटिवली यानी कि 3 साल में मिला करके आपको 15 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए। अगर 3 साल में 15 करोड़ से का प्रॉफिट हो गया तो आपको अलाउ कर देती है। और सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से एनएससी बहुत फेमस है, जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, जितने भी बड़े बड़े क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं या फिर एचएनआई थे, वो सारे के सारे लोग ट्रेड करते हैं एनएससी में। यानी कि एनएससी में जो आपका लिक्विडिटी होता है वो बहुत हाई होता है। आज के टाइम पे इंडिया का 98% जो शेयर्स ट्रेड होता है वो एनएससी में होता है। तो एनएससी पे लिक्विडिटी काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आपका शेयर प्राइस बिकने का, खरीदने का चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाता है।
और यही कारण है कि लोग एनएससी को ज्यादा प्रेफर करते हैं। बीएससी में ये वॉल्यूम बहुत कम है, बीएससी में लिक्विडिटी बहुत कम होती है, इसके लिए लोग जो है बीएससी को पसंद नहीं करते हैं। और लोग बीएससी में, क्योंकि उसका स्क्रीनिंग, कंपनी को सेलेक्ट करने का जो क्राइटेरिया वो बहुत लिबरल है, इसकी वजह से कई बार लोगों का पैसा डूबने का चांसेस उसमें रहता है। तो लोग बीएससी को कम विश्वास करते हैं, लोग बीएससी पे कम ट्रस्ट शो करते हैं एनएससी के मुकाबले। तो जब भी कोई अपना आईपीओ लेके आती है, अगर उसका सारा चीज स्ट्रांग है, फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग है, कंपनी के पास पैसा स्ट्रांग है, कंपनी बहुत पावरफुल है, कंपनी का फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है, तो वो अपने आप को एनएससी पे लिस्ट करा जाती है। वही अगर वो कंपनी थोड़ी सी अभी वीक है, कंपनी का थोड़ा सा कंप्लाइंसेस लो है, तो वो अपने आप को बीएससी पे लिस्ट करती है। इसके अलावा एनएससी पे आपको जो एसएमई आईपीओ से मेन बोर्ड आईपीओ जाने में कम से कम 6 से 9 महीने का टाइम लगता है। 6 से 9 महीने का टाइम के बाद ही आपको अप्रूवल मिलता है। वही आपका जो बीएससी में है, वो आपका 4 से 6 महीने में लग जाता है। 4 से 6 महीने में आपको अप्रूवल मिल जाता है। तो बीएससी के मुकाबले एनएससी जो है बहुत ज्यादा आपका तहकीकात करती है, बहुत तगड़ा स्क्रीनिंग करती है, जिससे कि इन्वेस्टर का पैसा बचा रहे, इन्वेस्टर को सही कंपनी मिले, और इन्वेस्टर जो है सो पैसा ना डूबे। इसकी वजह से एनएससी पे लोगों का ट्रस्ट काफी ज्यादा है, और लोग एनएससी पे ज्यादा ट्रांजेक्शन भी करते हैं। तो सारे आईपीओ जितने भी लोग लेके आते हैं, इनका आईपीओ अच्छा होता है, जिनकी कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होती है, वो एनएससी को प्रेफर करते हैं जहां पे अपना आईपीओ लाना चाहते हैं। वरना दोनों ऑप्शन होता है, एनएससी बीएससी, बट लोग प्रेफर एनएससी को ज्यादा करते हैं। तो ये था आज का। अगर आप भी अपनी कंपनी का आईपीओ लाना चाहते हो तो अपना कोई भी अगर सवाल तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आप पर्सनली बात करना चाहते हो तो आप कोई जिसके ही माध्यम से वीडियो मिला उनको बोलिए मेरे से कनेक्ट करने के लिए, या जिससे भी वीडियो मिला है आप उनसे बात कीजिए, समझिए कैसे आप अपनी कंपनी का आईपीओ ला सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए, अपनी कंपनी को एसएमई आईपीओ के लिए तैयार करने के लिए, और अपनी कंपनी को मेन बोर्ड आईपीओ तक लेके जाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।